बिहार की राजनीति में एक बार फिर आरजेडी ने ऐसा दावा कर दिया है जिस दावे से जदयू और बीजेपी में हड़कंप मचना तय है। आरजेडी ने क्या दावा कर दिया है वो सबसे पहले आपको बताती हूँ। देखिए, बिहार में एक सवाल उठने लगा है, एक बात उठने लगी है कि क्या नीतीश कुमार खेल कर सकते हैं, नीतीश कुमार खरमास बात पलट जाएंगे। अब इसी बात को लेकर आरजेडी तमाम तरीके के दावे कर रही है, आरजेडी तमाम तरीके की बातें कर रही है। आरजेडी ये कह रही है कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है कुर्सी छोड़ने का, नीतीश कुमार पलट सकते हैं, ये बातें आरजेडी कह रही है। देखिए, अब आपको बताती हूं कि आरजेडी ने फिर से ऐसा कौन सा दावा कर दिया है जिससे जदयू और बीजेपी में टेंशन का माहौल है, जदयू और बीजेपी में हड़कंप है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के बाद हाल ही में नीतीश कुमार ने दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मुलाकात को लेकर कई तरीके की चर्चाएं हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक चर्चा यह भी है कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर राजनीति में आने की चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच आरजेडी की ओर से एक सनसनीखेज दावा किया गया है। बताऊं आपको कि आज यानी कि आरजेडी के प्रवक्ता ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटाना चाहती है। नीतीश कुमार जिसका भी नाम सुझा देंगे बीजेपी सीएम बना देगी, क्योंकि बीजेपी देख रही है कि मानसिक रूप से नीतीश कुमार अस्वस्थ है। सार्वजनिक मंचों पर क्या करते हैं ये बीजेपी भी देख रही है। आरजेडी नेता ने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि सीएम की कुर्सी वो नहीं छोड़ेंगे। जदयू के अंदर जो बीजेपी विचार वाले लोग हैं वो निशांत कुमार को आगे रखकर बीजेपी की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि निशांत को सीएम बनाया जाएगा या नहीं ये उनका आंतरिक मामला है। जदयू के अंदर जो भूंजा पार्टी है वो भी नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाना चाहती है। ये बातें आरजेडी की तरफ से कही गई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव से पहले ही तय था कि नीतीश को सीएम नहीं बनने देना है, लेकिन जिस तरीके से परिणाम आए मजबूरी में बीजेपी को नीतीश को सीएम बनाना पड़ा। अब वो छुटकारा चाहती है, आरजेडी ने दावा कर दिया है। इसके लिए आरजेडी ने यह भी दावा कर दिया है कि क्या नीतीश के लिए महागठबंधन के रास्ते खुले। तो इस पर उन्होंने कहा कि जो भी हमारे विचारों के साथ महागठबंधन में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनका स्वागत करेंगे। पीएम मोदी अमित शाह से नीतीश की जो मुलाकात हुई उसमें विकास, बिहार के विकास पर चर्चा नहीं हुई बल्कि नीतीश कुमार को हटाने की चर्चा हुई। ये बातें आरजेडी कह रहा है। वहीं आरजेडी नेता के दावे पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आ गई है, लेकिन देखिए आरजेडी ने यह साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार अगर इधर आएंगे तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। और इसके साथ ही नीतीश कुमार को लेकर यह भी चर्चा हो रही है कि 18 विधायक तोड़ने की बात हो रही है। तो क्या जदयू आरजेडी के साथ जाएगी, आरजेडी जदयू के साथ आएगी? ये सभी बातें एक तरीके से अब चर्चा का विषय बनने जा रही है। और आप तो ये भी देखिए कि नीतीश कुमार को लेकर ये ऐलान आरजेडी कर रही है, ये बातें आरजेडी कह रही है कि हमारे तरफ से महागठबंधन के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हुए हैं। आरजेडी के दावे पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता है वो कहे हैं कि लालू की पार्टी संकट से गुजर रही है, लालू अस्वस्थ है, तेजस्वी लापता है, चुनाव में करारी हार हुई है, इसलिए आरजेडी के नेता कार्यकर्ता मानसिक रूप से परेशान है, इसलिए अनाप शनाप बयानबाजियां हो रही है। एनडीए की सरकार 5 साल के लिए है, एनडीए के मुखिया नीतीश कुमार ही हैं। हम लोग चाहते हैं कि पढ़े लिखे युवा राजनीति में आए। निशांत कुमार इंजीनियर है, पढ़े लिखे युवा हैं, और अगर जदयू और जनता चाहेगी तो निशांत कुमार सक्रिय हो जाएंगे। लेकिन आरजेडी तो ये बोल रही है महागठबंधन के दरवाजे खुले हैं। क्या होगा इस पूरे खबर में आगे आपको बताएंगे, लेकिन इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।